नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में पुनर्जागरणकालीन कला पढ़ रहे थे और कला में चित्रकला पढ़ रहे थे। चित्रकला के तहत हमने दो चित्रकार पढ़ लिए थे, एक तो जियोडो था और दूसरा था दोस्तों माइकल एंजेलो। तो तीसरे चित्रकार का नाम आता है दोस्तों, हम चित्रकला पढ़ रहे थे और चित्रकला में तीसरा नाम आता है, उनका नाम है दोस्तों लियोनार्डो द विंची। तो आइए दोस्तों हेडिंग डाल दीजिए, लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो दी विंची। पहली बात तो दोस्तों इनके बारे में कुछ अन्य विशेषताएं यानी इनसे स्वयं से जुड़ी हुई विशेषताएं उन पर चर्चा कर लेता हूं। तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी है दोस्तों, बहुमुखी प्रतिभा के धनी। इससे क्या मतलब है बहुमुखी प्रतिभा के धनी? तो ये दोस्तों एक इंजीनियर भी थे, इंजीनियर के यानी अभियंता। दोस्तों इन्होंने बहुत सारे पुलों का निर्माण करवाया था। ये एक चिकित्सक भी थे। चिकित्सक होने के प्रमाण तो दोस्तों ये डेड यानी जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके बाद में इसकी जिनकी डेड बॉडी मिलती यानी ये क्या करते थे, डेड बॉडीज को चीराफाड़ करते थे, वो प्रैक्टिकल करते थे उनके साथ में। चिकित्सक भी थे और कलाविद तो है ही दोस्तों। तो यानी बहुत सारी प्रतिभा नहीं होगी क्या दोस्तों, ये अपने में बहुत ज्यादा ही प्रतिभा हो जाती है दोस्तों। एक चल मान लीजिए अभियंता चिकित्सक हो सकता है, लेकिन एक चिकित्सक कलाविद भी हो ये जरूरी नहीं है। बहुत यानी कोई भी दो चीज हो सकती है, तीन तीन चार चार चीजें होनी बहुत बड़ी बात होती है। इनको संज्ञा दी जाती है दोस्तों, इनको कहा जाता है रेनेसा मैन। रेनेसा मतलब क्या होता है दोस्तों, पुनर्जागरण यानी फ्रांसीसी भाषा में पुनर्जागरण शब्द का यानी जो पुनर्जागरण शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा से लिया। फ्रांसीसी भाषा के कौन से शब्द से लिए गए? तो रेनेसा। तो इन्हें क्या कहा जाता है? तो रेनेसा कहा जाता है, रेनेसा में। और क्या कह जाती है? तो मैंने अभी बताया था हम चिकित्सक थे, तो इन्होंने हमेशा हर चीज अनुभव से सीखी थी। तो इनको इस बारे में ये कहा जाता है परीक्षण का अनुयायी, परीक्षण का अनुयायी, ये इनके बारे में कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो मैंने अभी बता दिया कि ये लाशों के साथ में चीराफाड़ करते थे। इनका खुद का स्टेटमेंट है, कथन है। अब देखो, जो व्यक्ति जिसके बारे में ये कहा जाए कि परीक्षण का अनुयायी है, यानी जो स्वयं ये बिलीव करे कि आप अगर परीक्षण करोगे यानी अनुभव से ज्यादा सीखा जा सकता है, तो ये कह रहे हैं कि बुद्धिमत्ता अनुभव की पुत्री है। बुद्धिमत्ता अनुभव की पुत्री है। तो ये इनका खुद का स्टेटमेंट है। यानी लियोनार्डो दा विंची बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। संज्ञा क्या दी जाती है? तो रेनेसा में परीक्षण का अनुयायी। कथन क्या है? बुद्धिमत्ता अनुभव की पुत्री है। ये इनका खुद का स्टेटमेंट है दोस्तों। और क्या है? तो ये फ्लोरेंस निवासी है, फ्लोरेंस निवासी है। तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि सभी के सभी राफेल को छोड़कर। इनकी पुस्तक है दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो इनकी पुस्तक का नाम है ट्रिटाइस ऑफ पेंटिंग्स। ट्रिटाइस ऑफ पेंटिंग्स। इन्होंने यानी पेंटिंग्स की बारीकियों के बारे में इस पुस्तक में बताया। तो ये इनका सामान्य परिचय था दोस्तों। यानी फ्लोरेंस निवासी है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। संज्ञा क्या दी जाती है? इनकी पुस्तक का नाम क्या है और इनके बारे में यानी इनका स्टेटमेंट क्या है, तो वो मैंने बताया। अब दोस्तों देखते हैं इनके प्रमुख चित्र। इनके प्रमुख चित्र तो कौन कौन से इनके प्रमुख चित्र है दोस्तों? तो सबसे पहला चित्र तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, प्रमुख चित्रों में मोनालिसा। पूरा डिटेल से पढ़ेंगे मोनालिसा कौन थी, इसका वास्तविक नाम क्या था, मोनालिसा शब्द का क्या तात्पर्य होता है दोस्तों। मोनालिसा के बाद में इनका दूसरा सबसे मोस्ट चित्र है लास्ट सपर। डिटेल हम दो के बारे में पढ़ेंगे, दो यानी हमारी पूरी एनर्जी 90% इन्हीं पर लगानी है। इनके अलावा वर्जिन ऑफ रॉक
वर्जिन शब्द दोस्तों, वर्जिन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी महिला, यानी शादी से पहले जिसने कोई भी, जिसकी कुंवारियता भंग ना हो, जिसने कभी भी शारीरिक संबंध ना हो, शादी से पहले की बात है, तो वर्जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ वही होता है दोस्तों। वर्जिन ऑफ सेंट एने, दूसरा इनका एक अन्य चित्र है, वर्जिन ऑफ सेंट एने। इस चित्र में इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य की बातें की है, यानी प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण किया है, प्रकृति के सौंदर्य का चित्रण। बस इतने ही ध्यान रखना है, इसमें भी ऐसा ही कुछ किया गया है। हमें दो चित्रों पर मेन एनर्जी लगानी है, मोनालिसा और लास्ट सपर। तो ये इनके प्रमुख चित्र है, 4 चित्र हैं दोस्तों। मोनालिसा, लास्ट सपर बहुत मोस्ट चित्र है, वर्जिन ऑफ सेंट एने। तो ये सब आपको याद रखनी। अब बात करता हूं दोस्तों मोनालिसा। आइए दोस्तों, हेडिंग डालिए मोनालिसा। मोनालिसा, मोनालिसा दोस्तों, मोनालिसा के बारे में कहते हैं कि ये, चलो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा चित्र है, सबसे महंगा चित्र। यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा चित्र कौन सा है? तो ये मोनालिसा का चित्र दुनिया का सबसे महंगा चित्र है आज तक। इस मोनालिसा शब्द का तात्पर्य क्या होता है भाई? इसका तात्पर्य आप हिंदी भाषा में यूं कर सकते हैं, कौतुकमयी। कौतुकमयी, कौतुकमयी मतलब आश्चर्यजनक, ये इसका तात्पर्य होता है। नेपोलियन, आगे पढ़ेंगे, नेपोलियन इसे इटली से स्पेन ले गया था, सॉरी इटली से पेरिस ले गया था, इटली से पेरिस लेकर गया। और क्या है, और पढ़ेंगे दोस्तों, वर्तमान में इसे लुब्रे संग्रहालय में, वर्तमान में इसे लुब्रे संग्रहालय, लुब्रे संग्रहालय जो कहां स्थित है? पेरिस में ही है दोस्तों, वहां पड़ा हुआ ये चित्र। इस मोनालिसा का दोस्तों, मोनालिसा के बारे में कहा जाता है कि दुनिया का सबसे रहस्यमय चित्र है। अभी बात करेंगे दोस्तों इस मोनालिसा का वास्तविक नाम क्या था, यानी इसका मूल नाम क्या था इस महिला का। यानी मोनालिसा एक महिला का चित्र है, इस महिला का मूल नाम क्या था? तो पहले तो यही पता होना चाहिए, लिसा डेल गेरार्डिनी था इसका नाम, लिसा डेल गेरार्डिनी। ये गेरार्डिनी फैमिली से बिलोंग करती थी, लिसा डेल इसका मूल नाम था दोस्तों। जबकि इसके पति का नाम, इस मोनालिसा के पति का नाम क्या था दोस्तों? तो ध्यान रखना, जियोकोडा था, जियोकोडा। इसे लाजियोकोडा भी कहते थे। इस चित्र की विशेषताएं क्या क्या थी दोस्तों? तो ये तो इसका यानी प्रारंभिक इंट्रो था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया का सबसे महंगा चित्र है, तात्पर्य कौतुकमय कहते हैं दोस्तों। कौतुकमय यानी आश्चर्यजनक, एक आश्चर्यजनक चित्र है दोस्तों। आप इस चित्र के बारे में देखेंगे तो आपको एक आश्चर्य चित्र देखने में, आपको एक महिला दिखाई देगी, महिला हंसती हुई दिखाई देगी। बहुत लोगों ने इस चित्र पर पीएचडी तक कर ली दोस्तों। नेपोलियन इसे इटली से पेरिस ले गया था, वर्तमान में इसे लुब्रे संग्रहालय पेरिस में रखा गया दोस्तों। हालांकि इसको फ्रांस के शासक ने खरीदा भी था। ये दुनिया का सबसे महंगा चित्र है। अगर 1-2 दिन के अखबार में न्यूज देख लेना दोस्तों, रास्ता पत्रिका में ये दे रखी है फ्रांस के शासक का नाम, लेकिन आपको वो ध्यान नहीं रखना। जब हम नेपोलियन पढ़ेंगे तब उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। इसका मूल नाम क्या था? तो लिसा डेल गेरार्डिनी था। इसके पति का नाम जियोकोंडा था, लाजियोकोंडा भी कह देते हैं उसे। अब दोस्तों देखते हैं इसकी मोनालिसा चित्र की विशेषताएं। विशेषताएं, तो ये एक रहस्यमय चित्र है, रहस्यमय चित्र।
यानी इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी बहुत रहस्य छुपा है, यानी चित्रकार की मूल भावनाएं आज तक पता नहीं चली। प्रकाश व छाया का संतुलन बहुत गजब का है। प्रकाश व छाया का संतुलन उत्कृष्ट है। और क्या विशेषता है? और विशेषताओं में रहस्यमयी मुस्कान, ये इसकी विशेषता है दोस्तों। और क्या विशेषताएं हो सकती है? तो भाव भंगिमाएं, तो ये सब इसकी विशेषता है दोस्तों। ये कोई भी पूछेगा एग्जाम में, सेकंड पेपर में लिखना हो तो यूपीएससी में पुनर्जागरण प्रॉपर यूपीएससी में इसमें लगता है, तो ये ध्यान रख लेना दोस्तों। रहस्यमय चित्र, प्रकाश व छाया का संतुलन उत्कृष्ट है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। रहस्यमय मुस्कान, भाव भंगिमाएं, बाकी सब ये कोई नहीं पूछता। मूल नाम वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो ये पूरा मोनालिसा हो गया कंप्लीट दोस्तों। अब दूसरे चित्र की बात कर लेते हैं। दूसरा चित्र कौन था? लास्ट सपर। लास्ट सपर का शाब्दिक अर्थ क्या? देखो लास्ट, इंग्लिश के दो सपर नहीं, इंग्लिश के दो शब्द नहीं है, लास्ट सपर। देखो दोस्तों, लास्ट सपर, देखो लास्ट मतलब क्या होता है? अंतिम। सपर का मतलब होता है अंतिम रात्रि भोज, तो इसको ये कह सकते हैं अंतिम रात्रि भोज। सपर को मतलब कहते हैं अंतिम रात्रि भोज, लास्ट सपर, ये चित्र है दोस्तों। ईसा मसीह का अंतिम रात्रि भोजन का चित्र है। ईसा मसीह का अंतिम रात्रि भोजन का चित्र, अंतिम रात्रि भोजन का चित्र है। ईसा मसीह के इसमें कुल 12 शिष्य बैठे हुए हैं। 12 में से 2 गद्दार शिष्य बैठे हुए, यानी 2 गद्दार शिष्य, ऐसे गद्दार शिष्य जिन्होंने ईसा मसीह के साथ में विश्वासघात किया था, जिनकी वजह से ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया था। ईसा मसीह ये भी कह रहे हैं कि मुझे पता है कि 2 लोग कौन हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं कि उन्होंने क्या कर दिया। वो सब हम ईसा मसीह जब चैप्टर पढ़ेंगे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो फिलहाल आपको ये ध्यान रखना, लास्ट सपर चित्र है किसका, यानी इसकी विषय वस्तु क्या है? तो ईसा मसीह के अंतिम रात्रि भोज का चित्र है दोस्तों। बस इतना ही ध्यान रख लेना दोस्तों। और लास्ट एक बात याद रखना, डाइनिंग हॉल का चित्र है। डाइनिंग हॉल का चित्र है, यानी ये सब डाइनिंग हॉल पे बैठे हुए हैं दोस्तों। तो ये अंतरिम रात्रि भोज का चित्र है दोस्तों। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। लियोनार्डो दा विंची। इनके अलावा 2 चित्रकार और बच जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? तो वो देख लीजिए दोस्तों। 2 चित्रकार बचे थे, राफेल और फ्रेंच हॉल्स। तो हेडिंग डाले राफेल। राफेल का दोस्तों पूरा नाम था राफेल उर्बिनो, और ये उर्बिनो प्रांत से है दोस्तों। उर्बिनो, यानी उर्बिनो क्या है? तो उर्बिनो एक प्रांत है दोस्तों, यानी उर्बिनो नगर का निवासी है। और सब कहां के निवासी थे? फ्लोरेंस के। ये मैं आपको चर्चा कर चुका हूं। राफेल उर्बिनो के बारे में क्या क्या विशेषता है, सॉरी इसका प्रारंभिक जीवन कैसा था? तो दोस्तों इसका विषय क्या था? पहली बात तो यही ध्यान रखना दोस्तों, इसका विषय क्या था? तो दोस्तों इसका विषय था वात्सल्य। वात्सल्य, वात्सल्य का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों माता और पुत्र के बीच में जो प्रेम होता है उसे वात्सल्य प्रेम कहते हैं। तो ये लिख सकते हैं मातृत्व। मातृत्व के अलावा ये लिख सकते हैं कि माँ, बच्चों के प्रति माँ का प्रेम, बच्चों के प्रति माँ का प्रेम, ये इनका विषय था दोस्तों। इनके प्रमुख चित्र कौन कौन से प्रमुख चित्र है दोस्तों? प्रमुख चित्रों में पहले चित्र की बात करूं तो इनका प्रमुख चित्र है सिस्टाइन मेडोना। सिस्टाइन मेडोना, मेडोना ईसा मसीह की माता का नाम दोस्तों। एथेंस का स्कूल, एथेंस का स्कूल, ये इसका चित्र का नाम है दोस्तों। एथेंस के स्कूल में अरस्तु व प्लेटो के वाद विवाद है इसमें, यानी अरस्तु व प्लेटो का वाद विवाद। दर्शाया गया इस चित्र में एथेंस के स्कूल में। द मैरिज ऑफ वर्जिन, द मैरिज ऑफ वर्जिन,
वो सॉरी कुमारी लिख दिया, वर्जिन। पोप लियो 10 विद 2 कार्डिनल। पोप लियो 10 विद, इंग्लिश में लिख देता हूं, विद 2 कार्डिनल। पोप लियो 10 यानी इस समय पोप लियो 10 थे विद 2 कार्डिनल। ये इनके प्रमुख चित्र है दोस्तों। इनका रचित ग्रंथ है डिस्प्यूटा ग्रंथ। नाम ही डिस्प्यूटा है दोस्तों। रचित ग्रंथ डिस्प्यूटा। डिस्प्यूटा दोस्तों, इसमें क्या लिखा है? पृथ्वी व स्वर्ग की तुलना चर्च से की है। पृथ्वी व स्वर्ग की तुलना चर्च से, यानी ये डिस्प्यूट है, नाम से डिस्प्यूट है दोस्तों, यानी ये बहुत विवादित रहा था। तो ये था राफेल उर्बिनो। इसकी विषय वस्तु क्या थी दोस्तों? विषय वस्तु थी वात्सल्य प्रेम। वात्सल्य यानी मातृता, बच्चों के प्रति माता का प्रेम कैसा होना चाहिए। इसके प्रमुख चित्र कौन है? सिस्टाई मेडोना। मेडोना ईसा मसीह की माता का नाम दोस्तों। एथेंस का स्कूल, द मैरिज ऑफ वर्जिन पोप लियो 10 विद 2 कार्डिनल, ये इनके प्रमुख चित्र हैं दोस्तों। रचित ग्रंथ है डिस्प्यूटा, जिसमें पृथ्वी की स्वर्ग के चर्च से तुलना की गई दोस्तों। तो ये सब राफेल उर्बिनो के बारे में। लास्ट चित्र बचता है दोस्तों फ्रेंच होल का, सॉरी लास्ट चित्रकार बचता है, उनका नाम लिख लीजिए, फ्रांज होल्स। क्या विशेषता है दोस्तों? इनका एक ही चित्र है दोस्तों, बस। हंसती हुई सेना का है, उनके चित्र का नाम है लाफिंग कैवेलरी। लाफिंग कैवेलरी, हंसती हुई सेना, बस ये ध्यान रखिए। तो ये लो दोस्तों, आज हमारा चित्रकला वाला चैप्टर है वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। अब इसमें 2 पक्ष पर बचे हैं, हालांकि ना के बराबर है। संगीत और विज्ञान तो बस मूर्तिकला ही मेन है। मूर्तिकला मान लीजिए, स्थापत्य मान लीजिए, मेन ही है दोस्तों। बाकी संगीत और विज्ञान में तो एक 2 लाइनें। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक बने रहिए दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर करना दोस्तों। आपकी प्रतिक्रिया हमेशा ही मेरे लिए बहुत मोटिवेशन का कार्य करती है, इसलिए मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप जैसा भी वीडियो बना हो दोस्तों, जैसा भी कंटेंट है, जैसा भी मेरे द्वारा पढ़ाया गया, आपको अच्छा लगा तो जरूर बताइए, बुरा लगा तो क्या कमियां हैं दोस्तों, क्या सुधारात्मक प्रयास किए जा सकते हैं वो भी बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर चर्चा कर सकें, उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है, उस पर सुधार किया जा सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, हमारे पुनर्जागरण कला में, यानी और बाकी के 2 पोर्शन बचे उस पर चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।